नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज की कहानी की तरफ बढ़ेंगे हम। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसे घर की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है। उन्होंने मुझसे बताया कि उनके घर में आज भी वो रहता है अभी भी, और इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन अभी भी घर में कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने नाम और जगह बताने को मना किया है। तो बात ये यूपी की है और उनका खुद का घर है, जो घर के मालिक हैं उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से ये घर बनाया था। और घर बना था आज से 30 साल पहले। उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटे इसी घर में रहते हैं, बहू हैं, उनके बच्चे हैं, सभी लोग घर में रहते हैं। पर 1 साल पहले इनको मतलब इनकी जो बड़ी नातिन है, इनकी बड़ी बहू की बेटी है, उसकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग सी लगती थी। वो छत पर जाती थी और छत से आने के बाद वो अजीब अजीब सी बातें करती रहती थी, दूसरों से बात किया करती थी। ऐसा लगता था मतलब जैसे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। पड़ोसी भी बोलने लगे थे कि इस लड़की की दिमागी प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को दिखाओ। अकेले में ही बात किया करती थी और मतलब कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाती थी, चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी। तो सभी ने सोचा कि एक बार बचपन में ये गिर पड़ी थी, शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी और डॉक्टर्स ने भी बोला कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक है बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर्स ने बोला है सब कुछ ठीक है, तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन उनकी बड़ी बहू बेटी को डॉक्टर के पास से लेकर आ रही थी और यूपी का ये बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ से वो लेकर आ रही थी। रास्ते में टैक्सी में थी वो, तो एक सज्जन उसमें बैठे थे, वो पंडित जी थे। और पंडित जी ने जैसे ही इस लड़की को देखा तो वो बोल पड़े कि बेटा, क्या आपकी बेटी परेशान है बहुत, आप परेशान दिख रही हो। तो ये रोने लगी। भाई, जब अंदर से इंसान दुखी होता है तो अगर कोई दुखती रग पे हाथ रख दे तो रोना आ ही जाता है। तो पता नहीं क्यों ये उनके सामने रोने लगी। वो बुज़ुर्ग थे तो ये रोने लगी और बताया कि हाँ चाचा, मतलब मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ, पता नहीं इसको क्या हो गया है और मैं इतने डॉक्टर्स के चक्कर लगा चुकी हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है और एक नहीं 3 प्रेतों का सहारा है। तो इसी वजह से ये ऐसा कर रही है और इसे मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी बहू का तो ये सोचिए कि हाल ऐसा था कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। पंडित जी ने बोला कि किसी अच्छे तांत्रिक या फिर अगर हो सके, अगर आपके पास इतना बजट है तो आप बालाजी होकर के आओ, क्योंकि इसका निवारण तो अब वही कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब टैक्सी रुकती है और ये अपने घर आ जाती हैं। घर में आकर के ये अपने ससुर जी को तो नहीं बताती क्योंकि उनकी तबीयत भी इस समय कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने अपनी देवरानी को बताया। तो इनकी देवरानी देवर इनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने ही हेल्प की और बताया कि ठीक है चलो किसी तांत्रिक को पता करते हैं। तो इनके देवर एक तांत्रिक को लेकर आए और उसने घर में चौकी लगाई, पूजा की। लेकिन ये लड़की की वजह से वो पूजा संपन्न नहीं हो पाई। उसने सारा सामान बिखेर करके रख दिया जो चौकी लगाई थी उन्होंने। ये चिल्लाने लगी, इतना ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि मतलब इसको कंट्रोल करना 3 आदमियों के लिए मुमकिन नहीं था। चौकी नहीं लग पाई, पूजा नहीं हो पाई और वो तांत्रिक वहाँ से चला गया और उसने हार मान ली। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो चले गए। घर वाले बहुत परेशान, पड़ोसी भी परेशान, क्योंकि ये रात और दिन चिल्लाती रहती थी और ऐसे ही दूसरों से बातें करती रहती थी। पता नहीं किससे बात करती थी।
घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। घर में जैसे मनहूसियत सी आ गई थी, मतलब दिन में भी अंधेरा सा फील होता था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पंडित जी थे, उनको बुलाया और उनको दिखाया। तो उन्होंने कुछ पूजा बताई, जो तीन संडे को कहीं कुछ उतारा करने के लिए बताया था। उन्होंने ये सब भी किया तो कुछ बहुत तो असर हुआ। कुछ दिन वो ठीक रही, लेकिन अभी कुछ दिन से वो फिर वैसे ही कर रही थी। लेकिन इनके ससुर जी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक एक दिन इनके ससुर जी गुस्सा थे बहुत ज़्यादा, और पता नहीं किस बात पे गुस्सा थे, ये इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। सबने सोचा शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए चिड़चिड़ा रहे हैं। तो बहू से वो झगड़ा कर रहे थे। उस झगड़े में जो इनकी बड़ी बहू है वो अपना गुस्सा अब ससुर जी के ऊपर तो उतार नहीं सकती थी। तो उनकी जो बेटी थी वो किसी से बात कर रही थी छत से, और जब वो बात करते हुए देखती हैं तो उसको खींच करके लाई, उसको 2-3 झापड़ लगाए और गुस्सा उसके ऊपर उतारा। अब वो गुस्सा तो उतर गया, उनकी बेटी रो करके सो गई। रात का लगभग 2 बजा था और अचानक तभी इनके ससुर जी मतलब एकदम से चीखने लगे और चिल्लाने लगे कि तुमने ठीक नहीं किया है उस बच्ची को मार करके, अब इस बुढ़े को मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग एकदम से उठकर आ जाते हैं। वो पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ रहे थे, अपना बिस्तर फाड़ दिया और घर में तहस नहस मचा दिया। उन्होंने दरवाज़ा, मेन गेट उन्होंने खोला और उसके बाद अपना सर उस दरवाजे में पीटने लगे। अब सब लोग उनको पकड़ के खींच रहे थे, जबकि वो 75-80 साल के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई उनको खींच नहीं पा रहा था। घर में उसी वक्त अचानक से पता नहीं 8-10 कुत्ते, जो कि इनकी गली में इतने ज़्यादा कुत्ते नहीं हैं, वो भौंक रहे थे और सारे के सारे घर के अंदर। ये लोग अब डंडा लेकर कुत्ते भगा रहे हैं और कुत्ते घर के अंदर सारे कमरों में घूम रहे हैं, छत में चले गए। ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मतलब उधर पिताजी को संभालना, उधर कुत्ते घर के अंदर हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और तभी रात के लगभग वही 3 बजे के आसपास पिताजी बेहोश हो जाते हैं। वहीं गेट के पास वो बेहोश पड़े रहते हैं। तो उनको उठा करके सभी लोग अंदर लाते हैं, गेट बंद करते हैं। कुत्तों को भी भगा दिया था। अब सब लोग परेशान हैं, सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। तभी इनके एक पड़ोसी आए, उन्होंने बताया कि ऐसा है, आप लोग बालाजी जाइए और बालाजी में ही इनका निवारण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रेत का साया इनके ऊपर भी है और इन्होंने शायद उस बच्ची को मारा था तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि साल भर से वो बच्ची के साथ रह रहे हैं प्रेत, और एक नहीं 3-3 प्रेत हैं जो चलते फिरते किसी को भी दिखते हैं। उनके घर में जो उनके चाचा हैं, चाची हैं, उनका जो भतीजा है, सबको कहीं ना कहीं वो एहसास हो चुका है जो घर में किसी को नहीं होना चाहिए था। तो सभी लोग डरे सहमे घर में रहते हैं। अब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बालाजी जाएंगे और अब वही कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं इतने, वो पैसों की वजह से थोड़ा सा परेशान हैं। तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि सबका भला हो और उनका भी भला हो। भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो भगवान उनकी भी रक्षा करें। पर ये वाक़या वो बताते बताते रोने लगे थे, और उन्होंने जब ये बताया तो हमें भी सुनकर बहुत दुख हुआ कि आज के समय में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन जिसके साथ होता है उसी को ये महसूस होता है और ये सारी चीज़ें पता होती हैं। मैं तो हर कहानी सही मानकर सुनाती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की कहानी मैं लाती रहती हूँ, और इसके आगे की कहानी अगर कुछ पता चलेगा स्टोरी में तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी सेकंड पार्ट के रूप में। फ़िलहाल अभी तो यहीं पर है। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।